वाले दिन एक कलाकार क्या करता है? अपनी सेहत का ख्याल रखता है, जमकर एक्सरसाइज करता है, अपनी पसंदीदा स्वादिष्ट चीजें खाता है, सब्जियों की खरीदारी करता है और मौका मिले तो समंदर किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेता है। और आज ऐसा ही कुछ कर रहे हैं सीरियल लक्ष्मी नारायण के नारायण यानी कि श्रीकांत द्विवेदी, जिनको मिल गई है 2 दिन की छुट्टी। श्रीकांत द्विवेदी जो इस समय सीरियल शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण में नारायण के किरदार में नजर आ रहे हैं और शूटिंग के चलते वो उमर गांव में ही रहते हैं, लेकिन इन्हें अपनी शूटिंग से मिल गई है 2 दिन की छुट्टी और ऐसे में वो सीधा आ गए हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई में इनका आशियाना है। ऐसे में सास बहू और बेटियां को भी मौका मिल गया है श्रीकांत द्विवेदी से मिलने का। और देखिए कैसे आज श्रीकांत द्विवेदी ने सास बहू और बेटियां संग पूरा एक दिन बिताया, बताया कि कैसे वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं और छुट्टी वाले दिन वो कैसे समय का सदुपयोग करते हैं। तो चलिए हो लेते हैं श्रीकांत द्विवेदी संग और बिताते हैं आज का पूरा दिन। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं कि और क्योंकि किस तरह का आपका यहाँ मुंबई में भी दिनचर्या होता है, कुछ बदल सा जाता है या पूरी हैबिट्स छोड़ देते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कट टू कट करनी होती है, बट यहाँ पर आकर कुछ बिगड़ता है स्केड्यूल आपका? देखिए, बिगड़ता तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी आपको काम के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। 12 घंटे का शूट आवर होता है हमारा, उसके साथ वर्कआउट भी करना है, आपको डाइट भी मेंटेन करनी है। बॉम्बे होता है कि ऐसा आपके पास सोने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वो नहीं रहता ना कि आपको 12 घंटे आज शूट है। आप अपना आराम से दिन शुरू कर सकते हो, अपनी किताबें पढ़ सकते हो, अपना वर्कआउट कर सकते हो, जहाँ जाना है किसी फ्रेंड के साथ मिल के कॉफ़ी पे बैठ सकते हो। और मैं कभी कभी छोटा मोटा कुकिंग भी कर लेता हूँ, तो मुझे वो भी टाइम मिल जाता है आज करने का। जैसे मैंने सुबह अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाया। तो अभी चले फिर दिन की शुरुआत करें, कहाँ आए हैं और क्या करेंगे पहले सबसे? तो आज मैं जिम आया हूँ, साइक्स जिम आया हूँ अंधेरी वेस्ट में, और आज मेरा बैक और बाइसेप्स डे है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बैक बाइसेप्स में कौन कौन सी वर्कआउट करता हूँ मैं, और कैसा रहेगा मेरा वर्कआउट का दिन आज आप लोगों के साथ। आप उसका ग्लिम्स देख सकते हैं मेरे साथ। उमर गांव हो या फिर हो मुंबई, श्रीकांत द्विवेदी सुबह उठते ही अपनी सेहत का ख्याल रखना कभी नहीं भूलते और इसके लिए वो करते हैं जमकर कसरत। और आज सास बहू और बेटियां संग वो पहुंच गए हैं अपने जिम में, जहां पर वो बताएंगे कि आज वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, वो भी वार्म अप के साथ। सो नाउ आई एम गेटिंग रेडी, और हम पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे आज, और जैसे ही नॉर्मली मैं करता हूँ, क्योंकि बॉडी रेडी होनी चाहिए वर्कआउट के लिए। तो और उसके बाद मैं आपको अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट दिखाऊंगा, जो स्ट्रेंथ वर्कआउट बैक बाइसेप्स में करने वाला हूँ, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे वर्कआउट्स के। और जो मेरा नॉर्मली रेजीम रहता है, 2 बॉडी पार्ट होता है एक दिन में, तो वो मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ साथ में। ये हमारे जिम का आउटडोर एरिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीनें हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा एरिया मिला है जहाँ पे आपको मतलब आप अपना वार्म अप कर सकते हैं और टू बिगिन विद सम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए, बहुत एंड्योरेंस वर्कआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं शुरू करता हूँ अपना वर्कआउट, कैसे स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। सो आई मेक श्योर, मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, I'm 6'3" टॉल, तो अक्सर लोअर बैक वगैरह का इशू ना हो कभी। तो आई मेक श्योर मैं वर्कआउट से पहले बॉडी अच्छे से वार्म अप कर लूँ, और वर्कआउट के बाद अच्छी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेजरली लोगों की बैक सोर होती है, क्योंकि वर्कआउट के बाद वो कूल डाउन एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं। तो अभी मैं वर्कआउट के पहले की बात करूंगा। सो आई विल स्ट्रेच फ्यू बॉडी पार्ट्स में स्ट्रेच करूंगा। मैं ऑलरेडी थोड़ा वॉक करके आया हूँ, तो मेरी बॉडी थोड़ी वार्म अप ऑलरेडी है, तो मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करूंगा, जिसके लिए मेरी बॉडी रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। ठीक है।
इम्पॉर्टेंट कि आप अपने रिस्ट को, अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को, अपने लोअर बैक को पहले अच्छे से रोल कर लें, सो दैट वो रेडी रहे कि कोई भी आप जब स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं तो वो वेट लिफ्ट करने के लिए आपकी बॉडी को सडनली झटका ना लगे कि अरे सडनली ये, और उसी में इंजरी होती है। सो वो सारी बॉडी पार्ट्स आपके रेडी रहने चाहिए किसी भी वर्कआउट को करने से पहले, सो दैट उनको ये प्रिपरेशन रहे कि जैसे वो आपकी मसल और माइंड कनेक्टेड रहे कि अब आप इतना वेट उठाने जा रहे हो तो कोई भी इंजरी ना हो। तो अभी जो मैंने किया, आर्म रोल, रिस्ट रोल, वो सारी चीज़ें, शोल्डर रोल, फिर मैंने लोअर बैक के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाए। उसके बाद मैंने पुलअप किया, क्योंकि आज मेरा बैक बाइसेप्स डे है। तो सबसे पहला वर्कआउट जो मैंने शुरू किया पुलअप्स के साथ किया है, और ये आपकी बॉडी को रेडी कर रहा है, क्योंकि आप अपना ही वेट उठा रहे हो, सबसे पहले अपना ही वेट उठा रहे हो, तो आपकी बॉडी रेडी है अब वेट लिफ्ट करने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ माई वेट के साथ, मशीन्स के साथ वर्कआउट। लेट्स गो। तो मैंने स्टार्ट किया सीटेड रोइंग से। जनरली मैं स्टार्ट करता हूँ लैट पुल डाउन से, वाइड ग्रिप, लेकिन आज वो लैट पुल डाउन बिजी था, इसलिए आई स्टार्टेड विद सीटेड रोइंग। और उसके 3 सेट किए हैं, 15-15, एंड देन लैट पुल डाउन तब तक खाली हो गया था, तो वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन किया, देन क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। आपने देखा होगा मैंने सीट नीचे की, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से मेरे हाथ जो हैं वो यहीं अटक जा रहे थे, दैट्स द रीज़न मैंने उसको नीचे किया और क्लोज ग्रिप किया। एंड देन स्ट्रेट आर्म पुल डाउन किया, जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज अभी मैंने की है। उसके बाद डेडलिफ्ट मैं अवॉइड कर रहा हूँ आज, क्योंकि इसके बाद मुझे मैच खेलने भी जाना है, दैट्स द रीज़न आज मैं डेडलिफ्ट अवॉइड कर रहा हूँ। और बैक के साथ जो आपने देखा होगा कि बाइसेप्स मसल भी पंप हो जाती है, तो बैक के साथ सबसे बेस्ट वर्कआउट जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है इसके साथ, वो आपको करनी चाहिए बाइसेप्स, क्योंकि आपकी बाइसेप्स ऑलरेडी पंप है, आपको लिए सेपरेट उसके लिए वार्म अप की ज़रूरत है नहीं। आप इमीडिएट बैक के बाद बाइसेप्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा बैक वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ बाइसेप्स के लिए। बैक वर्कआउट के बाद मैंने बाइसेप्स की वर्कआउट की, और बाइसेप्स से मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट किए हैं। पहला मैंने किया डंबल कर्ल, फिर मैंने किया प्रीचर कर्ल, एंड देन मैंने किया हैमर कर्ल।
सो ये 3 डिफरेंट वर्कआउट किए। कोशिश थी कि 15-15 के सेट आए, 3 डिफरेंट सेट, और लास्ट वाला आते आते 10-12 ही लग पाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे हैवी बढ़ाते हो आप सेट्स, सो दैट वो पंप ज़्यादा अच्छा मिले। मैं कोई बहुत हैवी वेट नहीं मारता हूँ, मीडियम वेट ही मारता हूँ, लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के लिए वो ज़्यादा काम करता है। और ऑन द टॉप ऑफ इट मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे बहुत हैवी फ़िज़ीक बनानी है या कोई कंपटीशन वाली फ़िज़ीक बनानी है। इट्स जस्ट दैट मेरे लिए लाइफस्टाइल का पार्ट है वर्कआउट। जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए खाना है, जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए काम करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए वर्कआउट है। सो मेरा वर्कआउट अब कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको ले जाऊंगा बॉम्बे के कुछ गलियों में जो मेरे घर के पास है और जहां मैं हैंग आउट करता हूं अक्सर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो छोटी छोटी जगह पे जहां पे मुझे अच्छा लगता है बॉम्बे में जब भी मैं आता हूं और मुझे जाना वहाँ अच्छा लगता है, और छुट्टी अभी भी बाकी है तो क्यों ना इस चीज़ को यूज़ किया जाए। आइए मेरे साथ। भाई आज तो श्रीकांत ने अपने डोले शोले बना लिए, लेकिन अब बारी है कुछ चटपटा खाने की। और वैसे भी आज उनका चीट डे है और ऐसे में वो अपना फेवरेट जायका यानी कि पानी पूरी का खाने की लिस्ट में नंबर 1 पर रखते हैं। और पानी पूरी खाना ये अपनी ही जगह पर पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी फेवरेट जगह पर, जहाँ पर मिलती है स्वादिष्ट पानी पूरी। तो वर्कआउट करके मैं निकल चुका हूँ मुंबई की गलियों में, और मैं सबसे पहले लोखंड वाला जा रहा हूँ। और लोखंड वाला जो मैं अब कहने जा रहा हूँ आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, क्योंकि मैं अब वर्कआउट करके पानी पूरी खाने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज मेरा चीट डे है और मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, तो बॉम्बे की कुछ डेलिकेसीज़ जो ऐसी होती हैं पानी पूरी जैसी वो मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ मैं। मुझे बहुत पसंद है पानी पूरी, तो आज मैं पानी पूरी खाऊंगा। मैं हमेशा नहीं करता हूँ ये, ठीक है लेकिन आज मेरा मन कर रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मेरा वो गो टू प्लेस है जहाँ पे मैं जाके पानी पूरी खाता हूँ, जहाँ की पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे हिसाब से बनाते हैं। और उसके बाद मैं आपको दूसरे लोकेशन पे ले जाऊँगा जहाँ पे मैं कभी कभार जाता हूँ जब मुझे साइलेंस चाहिए होता है, और अपने जो कहते हैं ना आप अपने साथ बैठते हो, अपने आप से बात करते हो, जब एक वो जगह है जहाँ मैं उसके बाद अक्सर जाया करता हूँ, मैं वहाँ ले जाऊँगा। तो सबसे पहले पानी पूरी शॉप पे ले जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब टेस्ट तो नहीं कर सकते वहाँ से, बस मुझे खाता देख सकते हैं। समोसे चाट मुझे ज़्यादा पसंद है। समोसे का फ़ैन रहा हूँ मैं बचपन से। अब थोड़ा अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ फिटनेस रीजंस, लेकिन हाँ अगर ऑप्शन दिया जाए तो समोसा चाट और कचौरी चाट वाले मुझसे प्लीज़ नफरत मत करिएगा मैं आपके भी साइड हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली वो पसंद है। और बस हमारा वो लोकेशन आ गया पानी पूरी वाला। लीजिए खाने पीने की बात करते करते हम पहुंच गए सीधा लोखंड वाला, जहां पर श्रीकांत को मिलती है अपनी फेवरेट पानी पूरी। तो मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट पानी पूरी जहाँ प्लेस है जहाँ पे मुझे मेरा बेस्ट पानी पूरी मुझे अच्छा लगता है जो मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। मेरे मेन्यू में देखिए ग्रीन्स बहुत रहते हैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे भिंडी पसंद है, घिया पसंद है, पत्ता गोभी पसंद है, फ्रूट्स बहुत खाता हूँ मैं, करेला पसंद है। और अब आ चुके हैं अपने फेवरेट पानी पूरी प्लेस पे, और यहाँ की पानी पूरी बड़ी ही पसंद है मुझे। आप देख सकते हैं जैकी भेलपुरी, और ये मेरा गो टू प्लेस है बॉम्बे में जब भी मुझे पानी पूरी खाने का मन होता है। देखिए मुझे बहुत स्पाइसी तो नहीं, मीडियम स्पाइसी पसंद है, और हल्का सा ना उसमें स्वीट टेस्ट भी होना चाहिए। लोगों को पानी पूरी बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद होती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो मैं इनसे अब अपना टाइप का पानी पूरी बोल के बनवाने वाला हूँ।
आप मेरी खुशी देख सकते हैं। वो कहते हैं ना, सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भी तृप्त हो जाती है। यहाँ पे आते ही मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। जो मैं अब कहने जा रहा हूँ उससे आप सभी लोग रिलेट कर सकते होंगे। तो पानी पूरी का जो मतलब क्रेज़ है ऑल ओवर इंडिया, वो अलग लेवल ही है। तो एक टाइम था जब हम छोटे छोटे थे और 2-2 4-4 रुपए भी मिल जाते थे ना, तो पानी पूरी की शॉप पे भागते थे और उन 2-4 रुपए में 10-12 पानी पूरी मिल जाते थे। और आज इन्फ्लेशन ऐसा है कि भैया एक प्लेट पानी पूरी कितने का है? 60 रुपीज़। 60 रुपए में कितना पीस? 6 पीस, मतलब 10 रुपए में एक पीस पानी पूरी आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, स्वाद अलग चीज़ है। ठीक है, टेस्ट भी ज़रूरी है जीवन में और चलेगा उसके लिए। और जो एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला होता है वो भी मिस नहीं करना चाहिए, जो सूखा होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये वाला मुझे चाहिए। इसे कहते हैं जी ललचाए रहा ना जाए। और एक एक करके उन्होंने अपनी सारी पानी पूरी खा ली। और अब बारी है सब्जी तरकारी खरीदने की, क्योंकि श्रीकांत 2 दिन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ना बड़े सारे फ्रूट्स हैं और पहली बार मैं इतना बड़ा ग्रेप देख रहा हूँ, जो कि मतलब इतने बड़े बड़े इसके दाने हैं। लेट्स सी, मैं एक टेस्ट करना चाहूँगा कि कैसा लगता है। अच्छा है, और मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद भी हैं। और मैं अक्सर, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं अंगूर का दुश्मन हूँ। अंगूर जहाँ दिखता है मैं खा जाता हूँ। मेरे बचपन की कहानी है अंगूरों को लेके। तो ये अच्छे ग्रेप्स हैं और इतने बड़े बड़े ग्रेप्स के दाने मैंने पहली बार देखे हैं। मैं बेसिकली संतरे प्रेफर करता हूँ, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। एट द सेम टाइम बनाना भी पसंद है मुझे। और ऑफ कोर्स मैंगो तो सीजनल फ्रूट है, जहाँ पे उस क्वालिटी के मैंगो नहीं है, लेकिन मैंगो इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। और शाम को मेरे जो हमेशा डाइट में रहता है वो एप्पल रहता है और पपाया रहता है। मतलब फ्रूट्स बेसिकली मुझे सभी पसंद हैं, मोस्टली सभी फ्रूट्स पसंद हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी हेल्दी और बेस्ट सोर्स ऑफ सारे विटामिन्स मिनरल्स के आपके बेस्ट सोर्स हैं। तो आई लव ईटिंग फ्रूट्स। और अक्सर हमेशा शाम को मेरी जो डाइट होती है वो फ्रूट्स ही होती है। जो लोग इवनिंग स्नैक्स कहते हैं ना, मेरे लिए जो इवनिंग स्नैक्स है वो मेरा फ्रूट्स है। अगर बात करूँ ग्रीन वेजिटेबल्स की, तो वो बचपन में ना एक आदत होती है लोगों की, मतलब बच्चों की खासकर, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। मैं पिछले 15 साल 14 साल से बाहर रह रहा हूँ घर से। तो इवेंचुअली ना, जब आपको ये सारे जो नखरे होते हैं ना सब खत्म हो जाते हैं। आपको ग्रेजुअली जब आप हॉस्टल में वगैरह में रहते हो ना, तो सब खाना पड़ता है और यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, राइट। तो मुझे पहली बार लाइफ में समझ आया जब मैं बाहर गया घर से कि बीन्स का टेस्ट कैसा होता है, करेले का टेस्ट कैसा होता है। बताइए, करेला मतलब पहले सुनते ही जब घर पे बनता था ना, मम्मी बनाती थी, तो करेला देख के ही नफरत थी मुझे। लेकिन अब ना करेला इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। मेरी मेड जो हैं, जो उमर गाँव में है, वो खाना बनाती है, वो कहती है भैया आप कितना करेला खाते हो। और करेला ओवर द टाइम जो वो क्रिस्पी वाले करेला बनते हैं ना, थोड़ा सा ऑयल उसमें ज़्यादा होता है, कभी कभी खाता हूँ, लेकिन इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। एंड ऑल द ग्रीन्स, भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत पसंद है। और कहाँ गया, लौकी की सब्ज़ी भी पसंद है मुझे। अच्छा, हमारे साइड बेसिकली इसको एक यूपी बिहार में इसको बोड़ा बोलते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्या बोलते हैं। अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चाहिए आपको, लेकिन हमारे साइड ऐसा बोलते हैं। मुझे आदत वो है बोलने की, ठीक है। तो कई बार वो जो फ्रूट वेजिटेबल्स के नाम में कंफ्यूजन जो क्रिएट हो जाती है ना, वो बहुत फनी होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उन सब्जियों का नाम होता है। तो हाँ, और कुछ ये, भाई आप इसे क्या बोलते हो यहाँ पे? हाँ, कंद। अच्छा, नहीं, हमारे साइड एक बेसिकली हमारे साइड एक सब्जी उसको सूरन बोलते हैं। पता नहीं ये सूरन, अच्छा सूरन वो है। हाँ हाँ हाँ। देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना।
ओके, तो ये सूरन का छोटा वर्जन लग रहा था मुझे लेकिन सूरन तो वहाँ है। और हाँ, सूरन मुझे आज भी पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो। ये रख लेता हूँ। और बेसिकली जो हमारे यहाँ भिंडी जो देख के ली जाती है ना, वो अभी मुझे भिंडी लेना नहीं है इसलिए मैं, और ना ही मैं इनका भिंडी नुकसान करना चाहता हूँ, वो हमेशा तोड़ी जाती है यहाँ से और उससे समझ आता है कि वो फ्रेश है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे तोड़ के समझ आता है, लेकिन मैं इनका, मुझे भिंडी लेनी भी नहीं है और मैं नुकसान भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ। एट द सेम टाइम जो घिया को लेने का प्रचलन है, जो मैंने बचपन से सीखा है, उसमें आप, आई नो इट्स नॉट वेरी हाइजीनिक, लोग क्या करते हैं बेसिकली अपना नेल उसमें वो करते हैं ये चेक करने के लिए कि ये फ्रेश है कि नहीं, बट इट्स नॉट हाइजीनिक। और हमारे यहाँ लेकिन ऐसे ही लोग चेक करते हैं नेल ऐसे डाल के कि घिया फ्रेश है कि नहीं। आई डोंट नो, इसका अलग तरीका भी होता है, लेकिन हाँ, घिया तो मैं ले ही रहा हूँ और ये फ्रेश लग भी रही है। आपको पकड़ के भी समझ आ जाता है कि सॉफ्ट है या हार्ड है, तो नेल घुसाने की ज़रूरत नहीं है। वही इनकी बातों से लग रहा है कि ये सर्वगुण संपन्न है। एक्टिंग के साथ साथ रसोई के बारे में भी बखूबी जानते हैं। खैर, अब वक्त हो चला है ठंडी हवा खाने का, तो ऐसे में श्रीकांत को सिर्फ एक ही जगह याद आती है और वो है वर्सोवा बीच, जहाँ पर वो जाना कभी नहीं भूलते जब जब मुंबई आते हैं। ओके, सो अब मैं आ गया हूँ वर्सोवा बीच पे। बहुत ही फेमस जगह है बॉम्बे की, और इस बीच पे मैं अक्सर आया करता था और अभी भी आ जाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और सामने ही मेरे बीच है। अभी एकदम जो शाम ढलने से पहले का समय है, तो धूप एकदम मेरे फेस पे आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जगह ना मुझे बहुत ही पीसफुल लगती है, बहुत ही काम है, कंपोज्ड है। अब मैं यहाँ बैठ के कई बार यहाँ पे के पत्थरों, रॉक्स पे बैठ के खुद से बातें करता हूँ। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब मैं नया नया आया था, यहाँ पे बैठ के जो डाउट्स होते हैं मन में, ठीक है, और जो आप खुद से कितनी सारी बातें करते हो, फिर खुद ही को आप कॉन्फिडेंस देते हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आके करता था, चीज़ें को कॉन्टेम्पलेट करता था। और इसलिए बहुत क्लोज़ है मेरे लिए ये जगह। इस समुद्र की, कहीं भी किसी भी समुद्र की जो आवाज़ होती है ना, बहुत कुछ कहती है, ये आपसे बात करती है। कुछ ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ जो कि शायद आप रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, जब आप दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत जवाब भी मिलते हैं यहाँ से। बहुत सारे मैं हमेशा बहुत चार्ज अप होके जाता हूँ यहाँ से। मुझे ऐसा लगता था आई टॉक टू दिस दिस ओशन। मुझे जवाब मिलते थे यहाँ से, और आज भी मिलते हैं। आज भी मैं बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना। हाँ, जब शांति होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। बीच पर आकर गाना गुनगुनाना, गीली गीली रेत पर चलना, ठंडी ठंडी हवा खाना और इसके साथ भुट्टा नहीं खाना, ऐसे कैसे हो सकता है? जरा देखिए कैसे एक किसान के बेटे होते हुए श्रीकांत भुट्टे को देखकर सीधा पहुंच गए भुट्टे की दुकान में, क्योंकि इन्हें भुट्टा बहुत पसंद है। चलिए, अब मैं आपको भुट्टे की शॉप पे ले आया हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं भुट्टा भी यहाँ अक्सर आके खाया करता था, तो मैं अब खाऊंगा भुट्टा। और देखिए वो भुट्टा बना रहे हैं, और बड़ा ही इनके जो ये जो भुट्टा आप देख रहे हैं बड़े ही फ्रेश होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब आप वो कहते हैं ना कि जो भुट्टा होता है बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए, दांतों को लगना नहीं चाहिए, तो वैसे ही सॉफ्ट भुट्टा होता है यहाँ का। और ऑब्वियसली मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं यहाँ पे भुट्टा खा के। बताया किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए भुट्टा खाना बहुत पसंद है मुझे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना सॉफ्ट भुट्टा बनाएंगे और कितना अमेजिंग भुट्टा बनेगा अभी यहाँ पे।
और हमारे यहाँ खुद ही उगाया जाता था हमारे खेत में ही। तो ये जो सॉफ्टनेस है ना इसकी, भुट्टा कई टाइप के आते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो ये बहुत हार्ड होते हैं इनके दाने, बट ये जो सॉफ्टनेस है ना इसकी बात ही अलग है। और मुझे थोड़ा कम मसाला पसंद है इसे इसमें, वरना ज़्यादा मसाला डाल दो तो भुट्टे का जो रियल टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। एंड इट्स अ नाइस, मतलब अच्छा हेल्दी फूड है ये। तो मेरे लिए तो भाई जितनी भी चीज़ें ये गांव की हैं ना सब बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि मैं आता वहीं से हूँ, तो एक अलग फील है, एक अलग टच है। मैंने अभी तक हॉर्स राइडिंग सीखी नहीं है, इसलिए मैं हॉर्स राइडिंग कर भी नहीं रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा अगली बार कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ साझा हूँ तो हॉर्स राइडिंग करते हुए देखूँ आपको। और मेरा कुछ ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जो मैंने नहीं सीखे हैं। वन इज़ हॉर्स राइडिंग, द अदर इज़ स्विमिंग एज वेल। तो ये इन दो कलाओं में मैं निपुण होना चाहता हूँ, ठीक है। और ये कितना खूबसूरत घोड़ा है, आप ज़रा देखें कितना ही खूबसूरत है, और दादा ने इनका इतना अच्छा ख्याल रखा है। सो आई एम सो हैप्पी। मैं ऐसे ही आप सबसे मिलता रहूँगा, और आप सास बहू बेटियां भी देखते रहिए नए नए कलाकारों के साथ, और शिव शक्ति देखना बिल्कुल मत भूलिए, सोमवार से रविवार हर रात 8 बजे। और जैसा हमें प्यार देते आए हैं आप वैसे ही प्यार देते रहिए। आप हैं तो हम हैं, ये हमेशा मैं कहता हूँ, आप लोगों की वजह से हम हैं। सो थैंक यू आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए। भाई दर्शक तो श्रीकांत द्विवेदी को उनके नारायण के किरदार के लिए बेहद प्यार करते हैं, और आज श्रीकांत द्विवेदी के बारे में जानकर दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए सास बहू और बेटियां वादा करता है कि फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी संडे आप सभी को। यहाँ हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो आपको तो पता ही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।